हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसको भी पीपीपी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस पीपीपी में पब्लिक और प्राइवेट का गठबंधन है। पब्लिक मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट। ठीक है, तो होता क्या है, जब गवर्नमेंट कंपनी या फिर गवर्नमेंट एक प्राइवेट फर्म के साथ मिलकर काम करता है, मिलकर एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है, तो उसको हम कहेंगे ये पीपीपी के तहत प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया है। ठीक है, पीपीपी बेसिकली एक मॉडल कह दो या फिर पीपीपी एक एग्रीमेंट कह दो बिटवीन गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म। ये एग्रीमेंट क्यों बनता है? ताकि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, एक काम को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो एग्रीमेंट बना है गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म के बीच में, ये एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है। ये साल भर या 6 महीने का एग्रीमेंट नहीं है। 10 साल, 15 साल, 20 साल का एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट में, जिस प्रोजेक्ट का मैं बातें कर रहा हूँ या फिर जिस काम को कंप्लीट करने में बातें कर रहा हूँ, इसमें 1000 करोड़ या 2000 करोड़ नहीं लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट कहता है कि प्राइवेट फर्म भी आ जाओ, मिल के काम करते हैं प्राइवेट फर्म को भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब A public-private partnership is a long-term agreement between the government, private companies for providing public infrastructure और services। ठीक है, तो देखो मतलब थोड़ा सा ना, अब चलते हैं इसको थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो होता क्या है कि मान के चलो गवर्नमेंट को एक काम करना है, गवर्नमेंट को क्या करना है, एक काम करना है। मान के चलो 200 किलोमीटर का एक नेशनल हाईवे है। ठीक है, उसको कंप्लीट करना है, एक नेशनल हाईवे उसको कंप्लीट करना है। अब इस 200 किलोमीटर का नेशनल हाईवे को कंप्लीट करने के लिए बहुत पैसा लगेगा, और गवर्नमेंट के पास पैसा, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ मैं, ठीक है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, किसी एक फर्म को, प्राइवेट फर्म को बोलेगा कि देखो ये 200 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है, इसको कंप्लीट करना है, चलो मिल के कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म दोनों मिलकर काम करेगा, तो इसको कहा जाएगा कि ये लोग इस मॉडल के तहत इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस काम को किया गया है। ठीक है, अब सवाल आता है कि इसमें प्राइवेट फर्म का फ़ायदा कैसे होगा। अब जैसे मान के चलो इसको बनाने के लिए 10,000 करोड़ का खर्च हुआ है। अब खर्च कौन करेगा? यहाँ प्राइवेट फर्म कर रहा है खर्च। 10,000 करोड़ रुपया का खर्च किया है किसने? प्राइवेट फर्म। तो ये 10,000 करोड़ रुपए प्राइवेट फर्म के पास वापसी कैसे आएगा, या फिर उससे ज़्यादा कैसे वापसी आएगा? ठीक है, तो गवर्नमेंट इसको दो तरीके से पैसा दे सकता है। ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं दो तरीके बता रहा हूँ। पहला तरीका है, या तो गवर्नमेंट इसको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे दे, इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे दे, कहे कि देखो हर महीने तुम्हें मैं कुछ पैसा दे दूंगा, या फिर हर साल कुछ पैसे दे दूंगा, 10,000 करोड़ रुपए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, गवर्नमेंट कहेगा ये जो 10,000 करोड़ रुपए है, तुम इस नेशनल हाईवे का यूज़र से पैसा लो, नेशनल हाईवे के यूज़र से पैसा रिकवर कर लो। अब वो कैसे करेगा? इस नेशनल हाईवे पे टोल टैक्स लगा के। ठीक है, अब इस नेशनल हाईवे पे टोल टैक्स लगा के वो क्या करेगा? पैसा अपना रिकवर करेगा। अब सवाल आता है कि कितने सालों तक पैसा रिकवर करेगा। वो डिपेंड करता है एज पर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में कितने सालों तक का लिखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो कि गवर्नमेंट ने कहा है कि एक काम करो, ये तो 10,000 करोड़ रुपए है, इसको तुम 15 साल तक इस प्रोजेक्ट से रेवेन्यू को अर्न करते रहो, रेवेन्यू अर्न करो। ठीक है, अब सवाल आता है कि दिमाग में तुम लोग को भी आएगा कि अगर मान के चलो इस 15 साल में भी हो सकता है कि 10,000 करोड़ रुपए वो अर्न ना कर पाए, तो क्या होगा? तो उसका लॉस हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस 15 साल में हो सकता है वो 20,000 करोड़ रुपए भी कमा सकता है, हो सकता है वो 30,000 करोड़ रुपया भी कमा सकता है, हो सकता है वो 40,000 करोड़ रुपया भी कमा सकता है। इससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सा बात है कि 15 सालों तक वो इस 200 किलोमीटर नेशनल हाईवे से रेवेन्यू अर्न करेगा। ठीक है, और जैसे ही 15 साल हो जाएगा
वो अपना टोल टैक्स हटा लेगा, वो अपना बुढ़िया बस्ता लेके निकल लेगा और वो पूरे के पूरे किसका हो जाएगा, गवर्नमेंट का हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया होगा कि कैसे पी काम करता है। अब सवाल आता है कि ये जो 15 साल है ना, ये 15 साल तक प्राइवेट फर्म रेवेन्यू अर्न करता रहेगा, तो इस 15 साल को कहा जाएगा कंसेशन पीरियड। इसको हटा देता हूँ। ये जो 15 साल मैंने लिखा था ना कि 15 साल तक वो रेवेन्यू अर्न करेगा, 15 ईयर्स, इस 15 ईयर को कहा जाता है कंसेशन पीरियड। कंसेशन पीरियड, आई होप कंसेशन पीरियड का मतलब समझ में आ गया। कंसेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें प्राइवेट फर्म रेवेन्यू अर्न करता है, किससे, तो यूज़र से। ठीक है, तो उसको कंसेशन पीरियड कहा जाता है। अब मुझे लगता है ना कि प्राइवेट मतलब पी समझ में आया होगा क्या होता है। चलो अब आते हैं दूसरे चीज़ पे कि ट्रिपल पी कह दो या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ज़रूरत क्यों पड़ता है। ज़रूरत पड़ता है ना, तभी तो इसका मतलब गठबंधन बना है, तभी तो ये सब हुआ है। चलो, लेकिन इसका रीज़न क्या है। ठीक है, चलो आप रीज़न जानते हैं। ठीक है, नीड जानते हैं, नीड ऑफ पी। इसका नीड क्या है। पहला है शॉर्टेज ऑफ फंड, शॉर्टेज ऑफ फंड। ठीक है, मान लो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा ना होने का भी बहुत सारे कारण है। एक तो है डेफिसिट बजट, या फिर बजट डेफिसिट। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर रहा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर रहा है, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब लोगों के ऊपर बहुत खर्च कर रहा है। ठीक है, इसको कहा जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और नेक्स्ट एक और भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू कम आ रहा है, टैक्स रेवेन्यू कम आ रहा है, इज लेस। टैक्स रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट के पास जो टैक्स का पैसा आता है वो बहुत कम आ रहा है। पहला रीज़न क्या हो सकता है शॉर्टेज ऑफ फंड का, कि अब गवर्नमेंट का जो बजट है वो डेफिसिट में जा रहा है। इसका मतलब एक्सपेंसेस अगर 100 करोड़ है तो इनकम 100 करोड़ से कम है, मान के चलो 90 करोड़ रुपये है। ठीक है, तो डेफिसिट बजट हो गया। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो सकता है, लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। देखो एक बात ना, ये चीज़ हर किसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्राइवेट फर्म के पास गवर्नमेंट से ज़्यादा टेक्नोलॉजी होता है और गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहता है कि हाँ इसके पास टेक्नोलॉजी अच्छा है तो काम करते हैं, इसी के साथ मिलकर काम कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इक्विपमेंट्स खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, जो इसके पास टेक्नोलॉजी है उसी को यूज़ करके प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जा सकता है नहीं। और नेक्स्ट क्या हो सकता है, और नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि मान के चलो कभी कभी क्या होता है ना, डिले इन वर्क, डिले इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, डिले इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब बताओ गवर्नमेंट के पास जब जाओगे तो कोई भी काम अगर 10 दिन का होता है तो कितने दिन में करके जाता है। अगर मान लो कोई ये काम है 10 दिन का है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको कितने दिन में करके देता है, 1 महीना तो लगाता ही है। अगर इस तरह से काम होगा तो कोई भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट कर रहा है वो कितने दिन में होगा, ऑब्वियसली बहुत दिन में होता है। ठीक है, इसका कारण क्या है कि डिले इन कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने और ख़त्म करने में बहुत लेट क्यों लगता है। पहला तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स, लेंदी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर मतलब गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल वर्किंग का जो कल्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत लेंदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेपर वर्क। पेपर वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, इसके वजह से भी उसका प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में और प्रोजेक्ट को ख़त्म करने में टाइम लगता है। इसमें एक और है कि जैसे मान के चलो स्किल्ड मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर अगर गवर्नमेंट के पास नहीं है तो स्किल्ड मैन पावर को ढूंढने में गवर्नमेंट को हो सकता है टाइम लग जाए। ठीक है, इसके वजह से
कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में, कोई भी प्रोजेक्ट को ख़त्म करने में टाइम लगता है, लेकिन प्राइवेट फर्म के पास इस टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो बहुत जल्दी काम कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल सा है कि गवर्नमेंट के पास मैनेजमेंट एफिशिएंट वर्कर नहीं है, सही तरीके से मैनेज करके काम नहीं कर पा रहा है। कभी ना कभी, जिस अभी बताया ना, डिले इन वर्क है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इनके पास जो एम्प्लॉय है वो लोग, देखो इनका गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसा नहीं है कि वो स्किल्ड नहीं होता है, वो लोग बहुत स्किल्ड होता है, लेकिन वो लोग ना एक लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है उनके पास, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है कि काम करो या ना करो पूछने वाला कौन है, ठीक है। तो इससे मैनेजमेंट कहाँ अच्छा होगा, इससे तो काम खराब ही होगा ना, तो इसलिए गवर्नमेंट का मैनेजमेंट अच्छा होता नहीं है, ठीक है। तो ये था रीज़न कि क्यों पीपीपी ज़रूरत है, ठीक है। तो अब आते हैं टाइप्स और मॉडल ऑफ प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। देखो बहुत सारे टाइप हैं, तो मोस्टली हम 4 टाइप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम मोस्टली 4 ही टाइप पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से टाइप है? एक मिनट। पहला जो है वो है, पहला टाइप है बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर को भी कहा जाता है BOT, ठीक है। BOT ये पहला टाइप ऑफ PPP है, ठीक है। क्या होता है? ऐसे नेशनल हाईवे का ही एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 200 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे, ठीक है। बिल्ड का मतलब इस नेशनल हाईवे को बिल्ड करो, ठीक है, इस नेशनल हाईवे को बनाओ, ठीक है। ऑपरेट मतलब इस नेशनल हाईवे पे, ये जो 200 नेशनल हाईवे पे, इस नेशनल हाईवे से रेवेन्यू को अर्न करो, रेवेन्यू को अर्न करो, ठीक है। और जब कंसेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, जब कंसेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ से चला जाओ और फिर इसको गवर्नमेंट ऑपरेट करेगा, ठीक है। क्या हो गया? पहले बिल्ड किया, पहले इस 200 किलोमीटर का नेशनल हाईवे को बनाया, उसके बाद इस 200 किलोमीटर के नेशनल हाईवे से रेवेन्यू अर्न किया, पैसा कमाया, और जैसे ही कंसेशन पीरियड कंप्लीट हो गया वैसे ही वो गवर्नमेंट को दे के चला गया। इसे कहा जाता है ट्रांसफ़र, ठीक है। तो इसको BOT बोर्ड कहा जाता है, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये ना एक लीज का टाइप है। ये जो मॉडल है ना BOT, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, ये लीज जैसा होता है ना, लीज के जैसे काम करता है। जैसे किसी भी प्रॉपर्टी को कुछ समय तक लिया, किसी प्रॉपर्टी को 10 साल तक लिया, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को क्या करेगा? इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेगा, और जैसे ही 10 साल कंप्लीट हो गया वैसे ही उसको प्रॉपर्टी वापस करके चला जाएगा। वैसे ही ना 200 किलोमीटर को वो लिया, 200 किलोमीटर को वो यूज़ किया, अर्निंग किया, और जैसे ही उसका टाइम खत्म हो गया वो वापसी करके चला गया, ठीक है। यही BOT हो गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, वो ओनर नहीं बना है, वो यहाँ पे जो ओनरशिप है वो किसके पास है? ओनरशिप यहाँ पे गवर्नमेंट के पास ही है, शुरू से लेके लास्ट तक। बस क्योंकि प्राइवेट फर्म को उसको रेवेन्यू अर्निंग करना था, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ समय तक उसको ये 200 किलोमीटर का एरिया दिया था कि तुम उसको कमाओ, ठीक है। और जब समय हो जाएगा दे के मुझे चला जाना, ठीक है। आप समझ में आया होगा बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफ़र किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब आता है दूसरा, नेक्स्ट कौन क्या है? दूसरा है बिल्ड, ओन, ऑपरेट, ट्रांसफ़र, ठीक है। इसको कहा जाता है BOT। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि BOT जो पहला हम लोगों ने अभी पढ़ा, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? देखो BOT और BOT दोनों सेम ही हैं, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस दोनों में इसका फ़र्क है। ये मॉडल भी वैसे ही काम करेगा जैसे BOT काम किया था,
ठीक है। लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि अगर वो 200 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाता है, तो अगर मान के चलो इसका कंसेशन पीरियड मैंने बताया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। कंसेशन पीरियड अगर 15 साल का है तो बीओटी में वो प्राइवेट फर्म ओनर रहता है इस 15 साल तक, ठीक है। अगर कंसेशन पीरियड 15 साल का है तो ये जो प्राइवेट फर्म है जिसने इसको बनाया है वो 15 साल तक इस नेशनल हाईवे का ओनर रहता है। तो इस 200 किलोमीटर का ओनरशिप किसके पास रहता है, तो इस प्राइवेट फर्म के पास रहता है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कभी भी मतलब इस 15 साल में कभी भी इस प्राइवेट फर्म को पैसा की जरूरत पड़ा, मान के चलो ये नेशनल हाईवे 10,000 करोड़ रुपया में बना है, 10,000 करोड़ रुपये में बना है, और इस प्राइवेट फर्म को 2,000 करोड़ का लोन चाहिए, 2,000 करोड़ का लोन चाहिए, तो इस नेशनल हाईवे को ये प्राइवेट फर्म गिरवी रख कर 2,000 करोड़ रुपये का लोन ले सकता है, क्योंकि वो ओनर है तो ऑब्वियसली गिरवी रख सकता है। लेकिन बीओटी में वो सिस्टम नहीं था, बीओटी में ये ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बीओटी में प्राइवेट फर्म इसका ओनर नहीं रहता है। तो आप समझ में आया होगा कि बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफ़र, इसको भी कहते हैं बीओटी। बीओटी में और बीओओटी में और बीओटी में क्या फ़र्क है, इसमें ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होता है, इसमें ओनरशिप प्राइवेट फर्म के पास रहता है कंसेशन पीरियड तक, और इस कंसेशन पीरियड में वो इस प्रॉपर्टी को ऐसे गिरवी रख के भी 2,000 करोड़ रुपए का या फिर जितना भी उसको पैसा जरूरत होगा वो लोन ले सकता है। तो आई होप समझ में आया होगा कि बीओटी और बीओओटी में क्या फ़र्क है। अब नेक्स्ट है हमारा डीबीएफओ। अब देखते हैं डीबीएफओ क्या है। डीबीएफओ डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ठीक है। डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस और ऑपरेट, ठीक है। इसमें कैसा होता है देखो बताता हूँ। वही एग्जाम्पल है 200 किलोमीटर। देखो 200 किलोमीटर का मैं हर किसी में एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ना, ताकि चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब क्या हो गया कि इस 200 किलोमीटर को बनाना है, तो डिज़ाइन किसने किया, प्राइवेट फर्म ने किया, प्राइवेट फर्म ने किया। इसको बनाया किसने, तो प्राइवेट फर्म ने बनाया। इसको बनाने में पैसा किसने लगाया, तो प्राइवेट फर्म ने लगाया। तो इस 200 किलोमीटर के नेशनल हाईवे से रेवेन्यू कौन अर्न करेगा, तो प्राइवेट फर्म अर्न करेगा। कितने सालों तक, कंसेशन पीरियड तक, कंसेशन पीरियड तक, कंसेशन पीरियड तक ये प्राइवेट फर्म रेवेन्यू अर्न करेगा। सॉरी, यहाँ पे ये कंसेशन पीरियड तक अर्न नहीं करेगा, यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो अर्निंग वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया कि ऑपरेट। अब होता क्या है, अब सवाल आता है कि वो रेवेन्यू कैसे अर्न करेगा। उसने जो 10,000 करोड़ रुपए या फिर जितने भी पैसे हैं उसने लगाया है, इसमें लगाया, वो रिकवर कैसे करेगा, वो दो तरीके से रिकवर करेगा डीबीएफओ में। पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ पेमेंट। अवेलेबिलिटी ऑफ पेमेंट। अब अवेलेबिलिटी ऑफ पेमेंट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट उसको इंस्टॉलमेंट के बेसिस रेगुलर पैसा देते रहेगा, रेगुलर पेमेंट, कुछ सालों तक रेगुलर पेमेंट करते रहेगा, गवर्नमेंट पे करेगा। यहाँ पे यूज़र से पैसा नहीं लेना है, यहाँ पे यूज़र से पैसे नहीं लेना है, यहाँ पे गवर्नमेंट से पैसे लेना है। यहाँ पे किससे पैसा लिया जाएगा, तो गवर्नमेंट से पैसा लिया जाएगा, ठीक है। आया समझ में। यहाँ पे प्राइवेट फर्म किससे पैसा लेगा, यूज़र से नहीं लेगा, पैसा किससे लेगा, तो गवर्नमेंट से लेगा। अब गवर्नमेंट से लेने का दो तरीका है, या तो पहला तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ पेमेंट। अवेलेबिलिटी ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, रेगुलर पेमेंट, मतलब गवर्नमेंट उसको रेगुलर पे करता रहेगा जब तक वो पैसा कंप्लीटली उसको दे ना दे, ठीक है। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ पेमेंट। दूसरा क्या हो सकता है, चलो इसको हटा देता हूँ। दूसरा हो सकता है शेडो टोल। दूसरा ऑप्शन है शेडो
टोल, शेडो टोल। ठीक है, अब शेडो टोल क्या होता है? शेडो टोल ये होता है कि यहाँ पे जैसे टूल टैक्स की तरह ही है, ये भी टूल टैक्स की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे टूल टैक्स गवर्नमेंट पे करता है प्राइवेट फर्म को, यूज़र पे नहीं करता है। अब कैसे? ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, टूल टैक्स बनेगा नेशनल हाईवे पे। अब टूल टैक्स में एक कैमरा लगा होगा या फिर सेंसर लगा होगा, कुछ भी लगा होगा, या फिर कैमरा लगा होगा। वो क्या करेगा, वो पूरे देखेगा कि कितने व्हीकल्स इस 200 किलोमीटर के नेशनल हाईवे से क्रॉस किया है। ठीक है, ये सेंसर ये भी देखेगा कि इस व्हीकल का टाइप, किस टाइप का व्हीकल इस 200 किलोमीटर क्रॉस किया है। ठीक है, तो होता क्या है कि अब प्राइवेट फर्म क्या करेगा कि पर व्हीकल पैसा लेगा गवर्नमेंट से। मान के चलो ट्रक है, तो ट्रक से ₹200 पर ट्रक लेगा गवर्नमेंट से, जैसे अभी लेता है ना, ठीक उसी तरह वो गवर्नमेंट से लेगा, यूज़र नहीं देगा। ठीक है, मान के चलो अगर 1000 ट्रक पास किया है, तो 1000 ट्रक मल्टीपल 200, तो गवर्नमेंट इसको पैसा देगा। 500 मतलब मान के चलो 10,000 कार पार किया है, तो 10,000 कार मतलब एक कार पे अगर मान के चलो 100 रुपये है, 100 पर कार, तो 10,000 कार का जो पैसा है वो भी गवर्नमेंट ही पे करेगा। ठीक है, वो प्राइवेट मतलब यूज़र पे नहीं करेगा। अब समझ में आया होगा कि शेडो टोल मतलब क्या था। शेडो टोल का मतलब सिंपल सा है कि जो टोलिंग सिस्टम, टोल सिस्टम है ना, टोल टैक्स का जो सिस्टम है एग्जैक्टली वही है। फ़र्क ये है कि कोई भी व्हीकल्स अगर वो टोल टैक्स क्रॉस करता है तो वो यूज़र पैसा नहीं देगा, पैसा उसका गवर्नमेंट देगा। अगर मान के चलो तुम उस टोल टैक्स को क्रॉस कर रहे हो तो तुम्हारा पैसा तुम्हें देना होता है ना, लेकिन तुम पे नहीं करोगे, पैसा गवर्नमेंट पे कर देगा। ठीक है, इसको कहा जाता है शेडो टोल। तो आई होप आप समझ में आया होगा कि DBFO क्या होता है। ठीक है, अब है एक लास्ट है BOO। इसको हटा देता हूँ। BOO, बिल्ड ऑन ऑपरेट, बिल्ड ऑन ऑपरेट। इस सिस्टम में क्या होता है कि 200 नेशनल हाईवे, 200 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बन रहा है, इसका ओनरशिप किसके पास होगा? प्राइवेट फर्म के पास, BOO के अंडर। ये इस मॉडल में क्या होता है, प्राइवेट फर्म में क्या रहेगा। लेकिन यहाँ पे ना इसका जो ओनरशिप है, इसका ओनरशिप परमानेंटली मतलब पूरे हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है कि कुछ सालों तक, हमेशा के लिए किसके पास रहता है? तो प्राइवेट फर्म के पास रहता है। तो इस 200 नेशनल किलोमीटर तक पूरे परमानेंटली कौन पैसा कमाएगा? तो प्राइवेट फर्म कमाएगा। ये मुझे लगता है बाकी जो भी मॉडल है उससे थोड़ा अलग है ना। क्यों? क्योंकि BOO मॉडल में इसका ओनरशिप परमानेंटली प्राइवेट फर्म के पास रहता है। ठीक है, तो अगर प्राइवेट फर्म इसका ओनर है परमानेंटली, तो इसे रेवेन्यू कौन अर्न करेगा परमानेंटली? प्राइवेट फर्म। ठीक है, तो आई होप अब समझ में आया होगा कि सब क्या होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि डिटेल में समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।